हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट। तो आज होली की रात आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या कुछ है आपको लेके चलिए देखते हैं। और आपको सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ, का शफलिंग को बिल्कुल भी मिस ना करें, शफलिंग में बने रहें, अपने पार्टनर का ध्यान करें। जो भी बातें आपके लिए निकल के आती हैं, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। एज ए ग्रेटिट्यूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं आज रात इनके दिल दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स को हमें बताएं गाइड। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या है थॉट, क्या है फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल गाइड करें। सो वी हैव किंग ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ वेंट्स, द हाई प्रेस्टेस, क्वीन ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वेंट्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वेंट्स, टू ऑफ कप्स एंड द नाइन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स की। सारी राशि आ चुकी हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। इन कार्ड्स को देख के ना मुझे आप लोगों के लिए सबसे पहले गाना चैनल हुआ है, सबसे पहले गाना। और मे बी हो सकता है कुछ लोगों को ये, कुछ लोगों से बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करे, बट ऐसा जरूर है यहाँ पे। गाना सुना होगा आपने, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी है तुमसे ये दिल की बात, लो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। तो ये गाना मुझे अचानक ही आप लोगों के लिए चैनल हुआ विद द कार्ड। ये एनर्जी मुझे देख के जो मुझे यहाँ पे सबसे पहले समझ में आती है, ठीक है। ये व्यक्ति को खुद समझने में बड़ा टाइम लग गया कि ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकते, इनका आपके बिना काम ही नहीं चल सकता। ये आपसे प्यार करने लगे हैं, इनके दिल में आपको लेके कुछ कुछ होने लगा है, ये चीज़ों को अब समझने लगे हैं। वो बातें जो उनको पहले समझ में नहीं आती थी, जिसको ये बकवास समझते थे, मे बी प्यार को ही व्यक्ति बकवास समझता था। इनके लिए प्यार ट्रेन की तरह है, बस की तरह था। जो मतलब इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, देखो इंसान का ऑब्जर्वेशन होता है, व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस करता है। इन्होंने अपनी लाइफ में यही देखा कि भाई लोग एक आता है दूसरा जाता है, लोग कोई किसी के लिए नहीं टिकता, कोई किसी को मिस नहीं करता, इजीली लोग दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और प्रीवियस पार्टनर को अपने भुला देते हैं, या कोई किसी को कभी भी डिच करके चला जाता है। ये चीज़ें इनको समझ में नहीं आती थी। तो इनके लिए क्या था ना, प्यार, प्यार सिर्फ एक नाम था जिसको ये समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अभी इन्होंने ढाई अक्षर का जो एक कहते हैं, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो वो जो कबीर दास जी का वो दोहा है, तो वही इनको समझ में आ गया। अब ये पंडित हो गए आपके पर्सन, ये समझ लो कि इन्होंने वो ढाई अक्षर जो प्रेम का था वो पढ़ लिया और उनको सब कुछ समझ में आ गया है कि ये दुनिया जो है ना कैसे चल रही है, या फिर इस दुनिया में प्यार का इतना बोलबाला क्यों है, या फिर प्यार के लोग मर मिटते क्यों हैं, प्यार में लोग ऐसे ऐसा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, इतने बड़े बड़े एक्शन ले जाते हैं, कैसे कर जाते हैं, प्यार क्या कुछ करवा लेता है, ये इनको सबको समझ में आ चुका है। तो ये इन्होंने ढाई अक्षर जो प्रेम का जो पढ़ा है ना व्यूअर्स, वो इनको समझा गया सब कुछ। ये चीजें हैं इनको इनको सबसे पहले मुझे इसीलिए सब कुछ ये समझ में आया। थोड़ा सा इन कार्ड को क्लेरिफाई करूंगी ताकि आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग बहुत डीप है। चीजें अब बहुत अलग ही लेवल पे इनको जाके समझ में आ रही है, जो आपके पार्टनर को पहले समझ में नहीं आ रही थी। पहले आपके पार्टनर व्यूवर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन थे। इनके लिए किसी की फीलिंग, किसी के इमोशंस मैटर नहीं करते थे। मे बी ये व्यक्ति कभी सॉरी भी अगर बोलते होंगे ना, तो बहुत सोच समझ के सॉरी बोलते होंगे। मे बी आए दिन, जैसे कुछ लोग होते हैं ना बड़े दिल के साफ होते हैं, हट किसी को जरा सा हट कहते हैं सॉरी बोल देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति ना सॉरी भी नहीं बोलते थे, अपनी गलती होने पे भी सॉरी नहीं बोलते थे। जब तक ये गलती प्रूव ना हो जाए, जब तक इनको फोर्स ना किया जाए सॉरी बोलने के लिए, व्यक्ति सॉरी नहीं बोलती थी या सॉरी नहीं बोलता था। सॉरी बोलने में शान घटती थी। लेकिन अभी जो व्यक्ति है ना, ये बदल चुका है। इनको आपके प्रेम ने, प्रेम कहूंगी, प्रेम जो शब्द है ना बड़ा गहरा शब्द है। इसमें एक आध्यात्मिकता है, इसके अंदर एक भावना है, ठीक है, जिसमें लस्ट से चीजें ऊपर उठ चुकी हैं। तो अब आपके पर्सन आपके साथ में एक एक ऊपर वाली एनर्जी में जा चुके हैं, जहां पर वो आपके साथ में जो आप फील कर पा रहे हैं ना, वो बहुत अलग ही लेवल का है, बहुत अलग लेवल का सुख है इनके लिए। तो ये व्यक्ति बस यहाँ पर आज मुझे इसी एनर्जी में टैप इन करते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी नाउ दे रियलाइज कि मतलब लोगों ने एक दूसरे के लिए क्या क्या कुछ किया था, प्रेम को बेसिकली फील कर पाना, वो मुझे यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है। नाउ दे रियलाइज द मीनिंग ऑफ सोलमेट,
ठीक है? मुझे ऐसा भी यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि व्यक्ति को अब चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही है कि सोलमेट जैसा कुछ होता है, या एक ही आत्मा के 2 हिस्से हो सकते हैं। मेबी इन चीज़ों को पहले वो बकवास मानते थे कि यार कुछ नहीं होता, ये बकवास है, जर्नी है। लोग अपने मनगढ़ंत चीज़ें बोलते हैं, लेकिन जो फ़ील करता है ना, बस उसी को समझ में आता है कि कार्मिक जर्नी भी होती है, सोलमेट जर्नी भी होती है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी होती है। बिछड़े हुए भी होते हैं पिछले जन्म के, और जो इस जन्म में मिलते हैं और अपनी जर्नी को पूरा करते हैं, अपने प्यार को पाते हैं और अपनी आत्मा को वो संतुष्टि देते हैं, या उनकी आत्मा को तब वो संतुष्टि प्राप्त होती है। तो चीज़ें यहाँ पर कहीं न कहीं हैं। अब ये व्यक्ति इंतज़ार में, व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये व्यक्ति को कहीं न कहीं इंतज़ार है आपका, आपके साथ में होने का, बहुत, बहुत ज़्यादा। इस प्यार में डूबने का, इस प्यार में डूब के, कहते हैं ना आग का दरिया है, डूब के जाना है, तो इसको इस आग के दरिये में डूबना है, इस व्यक्ति को इसमें होना है। ये तो सूखा-सूखा सा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जैसे लगेगा कि आपके प्यार के बिना रेगिस्तान सा हो गया है इनकी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा अधूरी-अधूरी सी हो गई है। ये आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, मेबी आप लोग, कुछ लोग तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है एक बार भी नहीं मिले हो। एक बार भी आप लोगों के बीच में फिजिकल कनेक्शन नहीं बना है, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी हर एक के लिए नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए, मुझे कुछ परसेंट में, मे बी 5 टू 7% लोग ऐसे ही यहाँ पर इस रीडिंग को देखने ज़रूर हैं अवेलेबल, जो कि दिखाता है कि आप लोगों के बीच में कनेक्शन में प्यार बहुत गहरा है, सब कुछ है आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं न कहीं मिलन अभी तक नहीं हो पाया है। तो आपके जो पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो मिलन को रिप्रेज़ेंट करती है। मिलन के लिए तरसती हुई आँखों को रिप्रेज़ेंट करती है, जो कि यहाँ पर आपके दीदार के लिए तरस रहा है, या फिर आपके पास में आने के लिए तरस रहा है, या तरस रही है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? तो चलो थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करते हैं। किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? किंग ऑफ वांड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? वाओ! पहला ही कार्ड ड्रीम का है, और इसके नीचे का भी कार्ड देखो। क्या ही बोलूँ, ठीक है? तुम मेरे हो, बस ये समझ लो। आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि तुम मेरे हो, और किसी और का होने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये आपके लिए वार्निंग है। अगर किसी और को चाहा ना, किसी और को मेरी जगह देने की कोशिश करी, तो कोई नहीं होगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम पे सिर्फ मेरा हक है, मेरा अधिकार है, और मैं तुम्हें हर पल चाहती हूँ, या हर पल चाहता हूँ, ठीक है? तो ये है, और मेरी लाइफ में मेरे ही बन के रहना, बस। क्योंकि मैंने ये जगह तुम्हें दे दी है अब। ये जगह सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुमने किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश करी, तो मैं उसकी बैंड बजा दूँगा। आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो किंग ऑफ वांड्स है ना, बहुत एक बहुत एनर्जेटिक एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनर्जी, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू। तो मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो? इस व्यक्ति की अगर हम बात करें, तो ये जो एक मेल एनर्जी में आपके पर्सन आ रहे हैं, मेल एनर्जी ना कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी होती है। फीमेल एनर्जी इज़ अ पैसिव एनर्जी, मेल एनर्जी इज़ एक्टिव एनर्जी। तो आपका पर्सन चाहे बेशक फीमेल हो, बट इन करंटली वो एक मेल एनर्जी में है, या फिर वो एक्टिव एनर्जी में है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो पागल हो गया आपके लिए, दीवाना हो गया, दीवानी हो गई आपके लिए। और अगर आपने किसी और को प्यार भी किया ना, उसकी जगह भी दी, तो ये व्यक्ति मतलब कुछ भी कर जाएगी। फिर इसकी हदें आप नहीं समझ सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते आप इसकी हदें। फिर आप फिर कहोगे कि यार तूने क्या कर दिया? तो फिर ये व्यक्ति आपको पहले ही वार्न कर रही है, या पहले ही वार्न कर रहा है कि तू मेरा है, तू सिर्फ़ मेरा ही रहेगा, या मेरी है तो मेरे ही रहेगी। तो ये चीज़ें हैं, तुझे मैं अपना बना लूँगा, या तुझे मैं अपने साथ ले जाऊँगा। आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, आपको पाने के लिए व्यक्ति बेताब सा है, क्योंकि मुझे आज की देखो एनर्जी ऐसी मिली है। बहुत इंतज़ार है आप दोनों के बीच में, और ये इंतज़ार मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यक्ति बहुत जल्दी जो है ओवरकम यहाँ पर आपका कर देगा, खत्म कर देगा। 7 ऑफ वांड्स दिखाता है रिपनेस। यस, ये इंतज़ार खत्म होने वाला है। आपके पर्सन अभी तक अगर आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पाए अभी तक, और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, तो आपका पर्सन आपको कह रहा है कि बस थोड़ा वक़्त और सही, मैं आ रहा हूँ तेरे पास, या मैं आ रही हूँ तेरे पास। बस अब हम दोनों के बीच में जो होना है वो होके ही रहेगा, हम दोनों एक हो जाएँगे, और अब जैसे सब्र का फल मिलेगा, सब्र का फल है यहाँ पर, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है? हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? मास्टर। मैंने बोला ना, अभी चीज़ें बहुत ऊपर जा चुकी हैं, बहुत अलग ही लेवल पे जा चुकी हैं। तो आपका पर्सन व्यूअर्स इस प्यार को समझ चुका है। ये एनर्जी
ये व्यक्ति आपसे जुड़े हैं ना व्यूअर्स, एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोगों में से काफी सारे लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपने इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को अवेकन किया है। आपके पार्टनर की, आपकी भी चल रही है स्पिरिचुअल जर्नी डेफिनेटली यहाँ पर। और ये एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि कहीं ना कहीं दोनों ही अवेकनिंग प्रोसेस में हो। और यहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग तो चल ही रही है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। और इसके अलावा मतलब व्यक्ति ने ना बहुत कुछ सीख भी लिया है, मतलब ट्विन फ्लेम वगैरह जैसे कि मैंने बात करी ना, इनको समझ में आ चुकी है। तो अब इसने इनके इनको किसी ने ये भी बता दिया है, मे बी कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है इन्होंने, या फिर इन्होंने खुद ही चीजें ये समझ ली हो, किसी का पर्सन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर या फिर ये टैरो कार्ड रीडिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, या फिर इन चीजों को समझने लगे हैं, सीखने लगे हैं, साइकिक में आने लगे हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि बंदा जो है आपका, वो इन चीजों में या तो वो कनेक्ट हो चुका है खुद से, या इनको किसी ने बताया है। मे बी हर एक का बंदा इन चीजों में कनेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग के पर्सन जरूर इस चीजों में कनेक्ट हो चुके हैं। वो या तो इनका बैकग्राउंड में ही कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब इनके मतलब फादर फोर फादर इसी प्रोफेशन में हो, और इसी प्रोफेशन से ये पहले दूर भागते हो। इनको ये चीजें बकवास लगती होंगी, लेकिन अभी जो चीजें हैं ना, इनको ये चीजें समझ में आने लगी है। मैंने बोला था ना, पहले इनको चीजें सही नहीं लगती थी, इनको लगता था ये सब बेकार की चीजें हैं, लेकिन अभी ये खुद उन चीजों को करने लगे हैं, तो इनको ये चीजें समझ में आने लगी हैं बेसिकली। तो इसी वजह से इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ने इनको ये भी बता दिया है कि इन्होंने जैसे अपनी खुद की पोथी खोल ली है कि यार ये मेरी लाइफ में क्यों आई और इसका आने का पर्पस क्या था। तो इनको ये पर्पस समझ में आया कि बेसिकली आप इनकी लाइफ में यूं ही नहीं आए हो, इन आपका इनकी लाइफ में आने का पर्पस है जो इनको आपके साथ में मिलके पूरा करना है। ठीक है, बेसिकली फिलहाल इनका जो पर्पस है ना, वो दूसरे लोगों के लिए ऊपर ज्यादा तो नहीं कहूंगी, मे बी पब्लिक वेलबींग के लिए या फिर कुछ और स्पिरिचुअल कामों के लिए, दुनिया के लिए। ये इनका अभी भी इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं है। मे बी इनका कोई, इनको ऐसा नहीं पता है कि इनको आपके साथ में जुड़ के कोई अपना उद्देश्य पूरा करना है। फिलहाल तो इनका एक ही उद्देश्य है कि आपको जो है हासिल करना, आपके साथ में होना, ये इनको ये चीजें चाहिए। तो अभी आपके पर्सन व्यूवर्स, मैंने बोला ना, प्यार को समझने लगे हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, तो बस वही है, मास्टर बना दिया आपने इनको, समझदार बना दिया। तो क्वीन ऑफ बैंड यहाँ पे क्या सिखा रही है? ओके, तो आपका जो पर्पस था वो पूरा हो गया व्यूवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये चीजें यहाँ पर है कि आपने जो चाहा वो आपको मिल रहा है, यहाँ पर वो चीजें हो रही हैं, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। आप वो हासिल करने वाली हैं या करने वाले हैं जो आप करना चाह रहे थे बहुत समय से। मतलब ऐसा नजर आ रहा है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे चंद्रमा की जो कलाएं हैं वैसे कैसे पूरी हो रही हैं। तो वो ये आपके लिए भी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जो इच्छा है इस व्यक्ति के साथ में, इनको भी ऐसा लगता है कि आपकी यही इच्छा है। आपके मन में भी इनको पाने की इच्छा होगी, प्रबल होगी, और आप भी इनको पाना ही चाहती होंगी या चाहते होंगे, इनको ये भी लगता है। क्रिएटर की एनर्जी आ रही है, तो अच्छा क्या क्रिएट करने वाले हैं? वैसे बॉटम से आ रहा है ब्रेक थ्रू, तो कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हैं जो ब्रेक थ्रू को रिप्रेजेंट करता है इस कनेक्शन के अंदर। ठीक है, और कुछ ऐसा करने को रिप्रेजेंट करता है जो कि अभी तक नहीं हुआ है, मतलब आप दोनों के बीच में भी कुछ ऐसा है जो कि अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, या फिर आप अपने पार्टनर से कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शन का जो है उम्मीद कर सकती हैं या कर सकते हैं। बेसिकली देयर इज ए ब्रेक थ्रू इन पॉसिबिलिटीज। तो जो बेसिकली इसके नीचे देखो कार्ड क्या आ रहा है, पॉसिबिलिटीज का आ रहा है। तो एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है कि वो पॉसिबिलिटी मिलना या फिर वो उम्मीद मिलना जो कि अभी तक इम्पॉसिबल नजर आ रही थी, या जिसका होना ही कहीं ना कहीं अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क था। तो आपके पर्सन कुछ ऐसा ही एक्शन आप लोग लिए लेने जा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपको यही बोलना चाह रहे हैं, जस्ट बिलीव ऑन दैट थिंग जो कि मैं तुम्हारे लिए करने वाला हूँ। तो मे बी आप लोगों को हो सकता है उस पर बिलीव ना हो। टू ऑफ एंड यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? मोमेंट टू मोमेंट, हर एक पल पे आपके पर्सन आपको यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, देखो भाई उनकी पल पल नजर है आपके ऊपर, आप क्या एक्शन ले रही हो या क्या कर रही हो क्या नहीं कर रहे हो। तो दे आर वॉचिंग ओवर यू, ऐसी एनर्जी है। और आपके पर्सन आपके लिए ये भी बोलने की कोशिश करें कि भाई वो भी आपके पास में पल पल आने का इंतजार कर रहे हैं, कि कब वो आपके पास में भाग के आ जाए और आपको गले कर लगा ले, हक कर ले। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो। अभी आपके पर्सन देखो, अभी तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में, और गोइंग विद द फ्लो इज अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि गोइंग विद द फ्लो, देखो सम टाइम क्या होता है ना, जब सिचुएशन इंसान की चैलेंजिंग होती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, इंसान कुछ कर नहीं पाता, उसकी सिचुएशन उसको अलाउ नहीं करती है, तकदीर साथ नहीं देती है, और मे बी देर आर सम अदर फैक्टर जो कि कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करते हैं, इंसान की राह में रोड़े अटकाते हैं, उसको जो पाना होता है उसको पाने से रोकते हैं। तो इंसान को फिर सरेंडर करना पड़ता है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आना पड़ता है। बट राइट नाउ व्यूवर्स, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति के लिए इस समय आपकी जो फीलिंग है ना,
उसमें आपका पर्सन गोइंग विद द फ्लो में आ रहा है। तो ठीक है, आपके साथ में सपने संजो रहा है, प्यार में हो रहा है, आपको पाने की चाहत रख रहा है और अब वो आप ही का होना चाहता है। उसके लिए आपके साथ में आगे बढ़ना इज ए गोइंग विद द फ्लो। और जब इंसान की तकदीर में आप हो तो उसको उसी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए ना। दूसरी जगह जाएगा तो ठोकरें खाएगा, परेशानी में जाएगा, परेशानियां झेलेगा और उसको वो अचीव नहीं होगा, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो उनको चीज समझ में आ गई कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, तो भी चलो आप ही के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है और किंग ऑफ पेंटिकल साथ में लेके आए हो, क्या बात है। किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी। तो दिस कनेक्शन इज नॉट ए ऑर्डिनरी कनेक्शन, दिस कनेक्शन मेड बाय डिवाइन। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को यहाँ पे समझ में आ रहा है और इसीलिए आपके पर्सन की जो एनर्जी ना चेंज हुई है, सडन चेंज हुई है। तो अब आपके पर्सन इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज मतलब आपके पास में आने की, आपसे कनेक्ट होने की, आपको पाने की, ये सब चीजें ढूंढ रहे हैं। और एक चीज और समझ लो, क्वीन किंग दोनों एक साथ आ गए हैं तो आपके पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि यार मुझे समझ में आ गया कि तुमसे बेहतर पार्टनर मेरी लाइफ में कोई नहीं हो सकता और तुम मेरे जैसी ही हो या तुम मेरी जैसी सोच वाले हो। हम दोनों की सोच बहुत मिलती है, केमिस्ट्री बहुत मिलती है। हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो इंसान को कहते हैं ना उसके जैसा ही मिल जाए तो बात ही क्या है। तो सिक्स ऑफ बैंड यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ओके, दिस पर्सन इज फाइट विल फाइट फॉर यू। ओके, ये व्यक्ति आपके लिए व्यूअर्स स्टैंड लेंगे, फाइट करेंगे, ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर है। अब ये व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश सा नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति आपके सिचुएशन को फेस करने से अगर पीछे हटते थे तो अब ये सिचुएशन को फेस करना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा है यहाँ पर जो कि दिखाता है कि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनसे आपका दूर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये व्यक्ति व्यूवर्स अब आपके लिए मतलब इतने परेशान हो चुके हैं, रो रो के पागल हो चुके हैं, इतनी एनर्जी इनकी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है कि अब ये इनसे दूरियां तो नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। ऐसा यहाँ पर है। तो आज रात आपके पर्सन की हालत क्या है? आपने पागल कर दिया इनको भी। तो अब कब से यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्रोजेक्शन आपके साथ में, वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे प्यारा टू ऑफ कप में प्रोजेक्शन आना, मतलब आप समझ रहे हो ना, प्यार में सपने बुनना, प्यार में किसी को अपने साथ में देखना, उसके साथ में एक प्लान करना, सब चीजें अपनी लाइफ की, ये अपना फ्यूचर प्लान करना, डिसाइड करना। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इसको तो आप ही फील करो, इसको मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। दैट इज वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जिसको आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना, कोई इंसान किसी के साथ होता है तो उसके साथ में होना ही अपने आप में एक कमाल का होता है, वो कमाल का अनुभव होता है। तो वो व्यक्ति इस समय आपके साथ में वो चीजें जो हुई नहीं है, जो होंगी, जो एक्सपेक्टेड है, उनको फील कर रहा है और उसमें खोया हुआ है, उसके मजे ले रहा है बस। ठीक है, ये आप में खोए हुए हैं और उसके बहुत इसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं आपके पर्सन इस समय। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आपके पर्सन सो रहे हैं और वो आपके इस समय नींद में हैं और आपके साथ में ये चीजें इंजॉय कर रहे हैं। वो इस वक्त आप ही के साथ में, मुझे ऐसा फील हो रहा है जस्ट लाइक आप दोनों साथ में बैठे हैं और एक दूसरे को हग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे हैं हाथ पकड़ के। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बहुत रोमांटिक एनर्जी है। नाइन ऑफ कप्स यहाँ पे क्या बता रहा है? तुम मेरे हो, मेरे ही रहना। बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गए थे ना व्यूवर्स, या आपको कुछ भला बुला बोल के गए थे, या आपको नहीं समझ पाए थे, आपको हर्ट करके गए थे, तो व्यूवर्स आपके पर्सन इस बात पे बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको पहले इन चीज़ों का एहसास नहीं था लेकिन अभी एहसास है और वो आपको पाना चाहते हैं फिर से अपनी लाइफ में। तो सक्सेस देखना चाहते हैं बेसिकली इस कनेक्शन में। डूब जाऊं तेरे ओशन में, स्लो मोशन में, समथिंग गाना कुछ में अजय ऐसा भी चैनल हो रहा है आप लोग के लिए, क्योंकि ये ओशन की एनर्जी है। ये देखो तो सही, ये ओशन है, ये प्यार का ओशन है और ये व्यक्ति इसमें डूब के इसको सुकून मिल रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। सो क्लेम जरूर करना, डोंट फॉरगेट टू क्लेम। ठीक है, जो कहते हैं ना यूनिवर्स के सामने जब हम जाते हैं प्रे करते हैं तो क्लेम करते हैं। क्लेम नहीं करोगे ना, उनसे कहोगे नहीं, तो रिसीव कैसे करोगे? रिसीव करने के लिए हाथ पसार दो, खोल दो। हाथ को बांध के नहीं रखना है, खोल देना है। ये इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है जैसे ब्लेसिंग्स हो रही है, शावर हो रहा है आपके ऊपर ब्लेसिंग्स का, सब कुछ जैसे कि सॉर्ट आउट हो रहा है, सारी फीलिंग रिवर्स हो रही है, नेगेटिव एनर्जी रिमूव हो रही है एंड
मतलब सब कुछ एवरीथिंग विल बी हैप्पी 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 वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो बहुत प्यारी एनर्जी आई है व्यूअर्स। जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, मेरी तरफ से तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको। बस जिंदगी में ऐसी ही खुशी होनी चाहिए, ऐसी ही एनर्जी रहनी चाहिए, तो बस सब कुछ सही हो जाए। शुरू और अंत देखो कहाँ पर हो रहा है, कितना बढ़िया है, 6 6 पे देख रहे हो, एनर्जीज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। 6 वेरी वेरी स्पिरिचुअल नंबर, बहुत फैमिली नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 6 मतलब सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो अब चीजें स्मूथनेस की तरफ आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ अच्छा सा ऐसा फील हो रहा है। तो आप लोगों की लाइफ में ऐसा सब कुछ जल्दी से हो जाए, एनर्जी को जरूर क्लेम करो व्यूवर्स। ठीक है, और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक करना। यहाँ पे कुछ और भी मैसेजेस ले रही हूँ आप लोगों के लिए। और हैप्पी होली भाई, होली की लॉटरी है ये तो मुझे लग रहा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर के हैं। स्टॉक यू, मैंने बोला था आपके ऊपर नजर रखते हैं आपके पर्सन। आई नेवर लीव योर, यू नेवर लीव माई थॉट। तो आप उनके कभी थॉट को लीव नहीं कर रहे हो, इतना सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पर्सन, बहुत ओवर थिंकिंग है। और ये चीज मैंने आपको शुरू में बोली थी कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। यू आर माई ट्रू लव, मैं समझ चुका हूँ तो मेरा ही सच्चा प्यार हो। आई डू टॉक अबाउट यू, अक्सर तुम्हारे बारे में बातें करता हूँ या करती हूँ। यू ऑलवेज नो यू वर माई अदर हाफ, तुम जानती हो या जानते हो तुम मेरे बेटर हाफ हो। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, क्योंकि एनर्जी आई थी इस तरह से, हमने देखा भी था ना कि कुछ गलत किया है। आई फील कंफर्टेबल विद यू, तुम्हारे साथ में मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, मुझे पता अब तुम पहले जैसा महसूस नहीं करते या नहीं करती हो, बट मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ एक दिन अब। आई हैव द डिजायर टू सी द वर्ल्ड विद यू, मुझे तुम्हारे साथ में पूरी दुनिया देखनी है, मुझे तुम्हारे साथ में होना है, तुम्हारे साथ में ही अपनी लाइफ बितानी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। वाओ, बहुत प्यारे मैसेजेस आए हैं आज तो, मैं तो बड़ी खुश हो गई सच में ऐसी रीडिंग करके। सो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए रीडिंग है, आज रात के थॉट, उनकी फीलिंग, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनके इमोशंस, एवरीथिंग सब कुछ आपके लिए है। सो ये थी रीडिंग, रेजोनेट हुई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, पर्सनल लिंक के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पर अप्रोच करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखना, हैप्पी होली आप सभी को एक बार फिर से, बाय बाय, टेक केयर।